कभी सोचा है कि दुनिया की वो कौन सी एक चीज है जो अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर, सबको बिल्कुल बराबर मिलती है? चलें आज एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी के जरिए वक्त की कदर को समझते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। किसी भी इंसान के पास सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज क्या हो सकती है? पैसा, सेहत या कुछ और? चलें देखते हैं इस कहानी में हमें क्या जवाब मिलता है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से। वहां एक बाप था जो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान रहता था। बेटा था ही ऐसा, सुस्त, लापरवाह, सारा दिन बस आवारागर्दी में गुजार देता था। अब बाप ने सोचा कि डांटने डिपटने से तो कोई फायदा नहीं, इससे एक सबक सिखाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अलमारी से एक पुरानी सी घड़ी निकाली और यहीं से उस बेटे के लिए एक बहुत बड़े सबक का आगाज हुआ। तो बाप ने पहला काम जो दिया ना, वो बहुत सीधा साधा था। कहा, बेटा ये घड़ी लो, बाजार जाओ और पता करके आओ कि लोग इसकी क्या कीमत लगाते हैं। बेटा भी फौरन घड़ी लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। लेकिन बाजार में ना एक अजीब ही बात हुई। वो जिसके पास भी जाता, हर कोई उस पुरानी घड़ी की एक अलग ही कीमत बताता। किसी ने कहा भाई ये 500 की है, तो किसी ने 1000 रुपये लगा दिए, कोई 800 कह रहा था। बेटा बड़ा परेशान हुआ। वो घर वापस आया और अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, कोई एक कीमत तो बता ही नहीं रहा, सब अलग अलग दाम लगा रहे हैं। मतलब उसके लिए तो घड़ी की कीमत बस उतनी ही थी जितने पैसे कोई उसके बदले देने को तैयार था। ये सुनकर बाप मुस्कुराया। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अगले दिन उन्होंने बेटे को फिर बाजार भेजा, लेकिन इस बार एक बहुत ही अजीब और गहरे सवाल के साथ। उन्होंने कहा, अब बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की कीमत नहीं पूछनी। लोगों से पूछना कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। अब बेटा तो एकदम हैरान, घड़ी के अंदर वक्त की कीमत, ये भला कैसा सवाल हुआ। लेकिन खैर बाप का हुक्म था तो मानना पड़ा। वो फिर से बाजार की तरफ चल पड़ा और इस बार बाजार में जो हुआ वो बिल्कुल अलग था। जैसे ही बेटे ने ये सवाल पूछा ना कि भाई इस घड़ी के अंदर के वक्त की कीमत क्या है, लोग उस पर हंस पड़े। कोई उसे अजीब नजरों से देखता, कोई कहता ये कैसा पागलों वाला सवाल है। बेचारा लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत मायूस हुआ। उसे लगा कि वो सबके सामने अपना मजाक बनवा रहा है और जवाब तो उसे किसी से भी नहीं मिला। वो बस मायूस होकर वापस मुड़ने ही वाला था कि इसकी नज़र एक कोने में बैठे एक बूढ़े घड़ी साज पर पड़ी। उसने सोचा चलो आखिरी कोशिश करता हूं। इसने हिम्मत करके अपना वही सवाल उनसे भी पूछ लिया और बस यहीं से कहानी ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। इस बूढ़े घड़ी साज ने गुस्सा करने या हंसने के बजाय मुस्कुराकर जवाब दिया और उनके जवाब ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम वक्त की कीमत लगा ही नहीं सकते। तुम चाहे करोड़ों रुपए भी दे दो ना, अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। यही वो लम्हा था जब उस लड़के को समझ आया कि उसके वालिद असल में उसे क्या सिखाना चाहते थे। इस घड़ी साज ने इसे और भी समझाया। कहा, देखो वक्त की एक ही बुरी बात है कि ये गुजर जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि इसे खर्च कैसे करना है, ये फैसला पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। उस एक मुलाकात ने ना लड़के की पूरी सोच ही बदल कर रख दी। उसे समझ आ गया कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि वक्त है। और यहीं पर इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे अहम सच्चाई सामने आती है। वो क्या है? वो ये कि वक्त ही वो चीज है जो सबको बराबर मिलती है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबके पास दिन में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे होते हैं। फर्क कहाँ आता है? फर्क आता है उन 24 घंटों के इस्तेमाल से। तो इस पूरे तजुर्बे से इस लड़के ने वक्त के बारे में कुछ पक्की बातें सीख लीं। पहली ये कि वक्त मुफ्त तो है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये अनमोल है। दूसरी बात, कोई भी वक्त का मालिक नहीं बन सकता, उसे सिर्फ इस्तेमाल कर सकता है। तीसरी, इसे संभाल कर नहीं रखा जा सकता, सिर्फ खर्च किया जा सकता है। और सबसे सबसे अहम बात, एक बार जो वक्त हाथ से निकल गया वो फिर कभी कभी भी वापस नहीं आ सकता। जब बेटा घर पहुंचा और उसने सारी बात अपने वालिद को बताई तो वो फख्र से मुस्कुराए। उनका मकसद पूरा हो गया था और सच में उस दिन के बाद इस लड़के की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने मेहनत शुरू कर दी और अपने हर एक लम्हे को समझदारी से इस्तेमाल करने लगा। क्यों? क्योंकि अब वो जान चुका था कि वक्त की असल कदर क्या है। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए। आज का दिन शुरू हो चुका है और हम सब के हिस्से में वही 24 घंटे आए हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि इस अनमोल तोहफे को आज कैसे खर्च किया जाएगा।